हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फंटा रिएक्शंस। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार। मेरा नाम अली रजा। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो कि असदुद्दीन अवैसी जी के बारे में, जो कि इंडिया के जाने माने पॉलिटिशियन हैं। तो देखते हैं वो क्या बात करते हैं। वीडियो का कुछ पता नहीं, बस असदुद्दीन अवैसी के बारे में हमें रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने कहा चलो उनको भी देख लेते हैं। नाम तो बड़ा सुना है उनका, बाकी आज उनको देख भी लेते हैं कि आज वो क्या बोलते हैं। तो आपके साथ अभी देखते हैं हम। अगर ऐतराज है तो ये सबसे पहले जिन्ना ने किया। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति। मातरम नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। देशभक्ति साबित करो। अरे मैडम, मैं जिंदगी में जब यहाँ से चला भी जाऊंगा ना, तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं। मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये मुसलमान होता है भारत का। मुसलमान जिन्ना। सुधांशु जी, ये बताइए कि क्या कितने मुसलमानों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को? क्या यूनिवर्सल सफरेज था जब? क्या हर कोई मुसलमान वोट दे सकता था? वोट डालने का मियार था जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जिनके पास इतनी आमदनी का हिस्सा था। सुधांशु जी, उन्हीं लोगों ने वोट दिया और वो पाकिस्तान चले गए। ये आप क्यों नहीं बताते बार बार? ये आप हिस्ट्री को आधा चाप लेते हैं और आधा बताते हैं। अगर मुसलमानों को इख्तियार होता तो कोई साथ नहीं देता था जिना का, जब वोट डालने का इख्तियार ही नहीं था। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप किसी मुसलमान को देखते हैं तो आप अपनी सोच को बदलिए। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, और आप यकीनन अपने मजहब पर चलिए, सरस्वती वंदना पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, मगर आप इस बात को समझिए कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। जहां पर नेशनल एंथम का मामला आएगा हम खड़े रहेंगे। जहां पर मेरे बाजू में कोई खड़े होकर बोलेगा भारत माता, मैं उसकी इज्जत करूंगा। जहां पर मेरे साथ कोई खड़े होकर बोलेगा वंदे मातरम पढ़ूंगा, मैं बराबर खड़े रहूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नेशनल एंथम से हटके हम आपके गले पे रख देंगे, आप करिए, क्यों करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भारत में? खत्म हो गया क्या? क्या मोदी की हुकूमत आई तो क्या किम जोंग की हुकूमत आ गई? क्या संविधान खत्म हो गया? सुधांशु जी, तारीख को पढ़ लीजिए और तारीख को पढ़ के कहिए वो जिना थे, वो भाग गए पाकिस्तान को। हमको भारत से हमेशा मतलब था। और याद रखिए, जितने भारत में कब्रिस्तान है, कभी जाइए उन कब्रिस्तानों में, वो हमारी वफादारी की निशानी है। हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर वहां पर सो रहे हैं। और मैं कभी भी अपनी वफादारी को किसी के सामने साबित नहीं करूंगा। भाड़ में जाए, जो करना है कर लो मुझे आप। मैं भारत का था, भारत का रहूंगा। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कब तक देंगे? क्या आप दुकान खोल के बैठे हैं? आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का देगी? भाई साहब, ये दुकान मत चलाइए, देश चलाइए। दिल्ली के बाहर किसान तड़प रहा है सर्दी में, क्यों किसान आया है? आपको की हिम्मत नहीं है किसानों के मसाइल को हल करने के लिए। आप देश के किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी से कह रहे हैं अपनी साबित करो। मैं हरगिज़ नहीं साबित करूंगा, ना मुझे जरूरत है आप। सुधांशु जी, देखिए इन्होंने कहा तो मैं कब मना करता? मैं इनसे पूछूं, अच्छा भारत की सेना का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने एक कसम खाई थी महाराणा प्रताप की तरह कि जब तक पाकिस्तान से फला वाली जमीन वापस नहीं ले लूंगा तब तक जमीन पर सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा। मुझे नाम बता सकते हैं? और कौन सी लड़ाई के लिए पूछा? नहीं पता। अरे सुधांशु जी, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए सुधांशु जी, एक बात सुनिए। राणा प्रताप की तारीख आप बता रहे हैं। अरे भाई, बाबर को किसने बुलाया था? अरे नहीं, मैं मुस्लिम अधिकारी की बात कर रहा हूं। बताइए ना, मुगल कमांडर कौन था? अरे आप हिस्ट्री को नहीं जानते सर, आप। अरे आप हिस्ट्री को जानते नहीं है ना, आप हिस्ट्री को आधा छाप कर बोलते हैं। परेशानी तो होगी आपसे। अब मैं बता देता हूं। अरे मेरी इसीलिए तो मैं कहता हूं ना। आप राणा प्रताप की बात करते हैं, आप औरंगजेब की बात करते हैं। आप ये बता दीजिए कि राणा प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने कौन गया था? औरंगजेब की फौज में कौन था? अरे भाई, मैंने तो था जो शिवाजी में गया था? क्या भारत के सुनिए क्या क्या अरे अपने टर्म पे बोल रहे बेहतर रहेगा। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेक्स्ट आप आएंगा जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को जाएंगे, जो पहली संविधान की किताब लिखी गई उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें अकबर की तस्वीर है, अकबर बादशाह की तस्वीर है, उसमें झांसी की रानी की तस्वीर है, टीपू सुल्तान की तस्वीर है। क्या कहेंगे उसको आप? उसमें तो भगवान राम की भी तस्वीर है। आपसे कह रहा हूं, ओवैसी जी, भारत की खूबसूरती है। ओवैसी जी, इन सबसे पहले भगवान राम की तस्वीर है। बिल्कुल है, सही। पर जय श्री राम बोलने पर आपको भी लगता है कि ये सारे कम्युनल है? जय श्री राम बोलने अच्छा, पर कम्युनल है, बीच वाली कम्युनल है, एंकर स्प्रेड करते हैं। भड़का रही है और भी है। आप मेरी एक सब इसके पर मैंने इस
इस तरह की बात कही? बताइए आप मेरी स्पीच टीआरपी बढ़ेगी ना, तड़का। स्पीच चलाइए जहां पर आप जो कह रहे, मैंने कहा इस बात को। मैं तो आप तमाम पे बता रहा हूं कि भारत की पहली संविधान की किताब में ये तमाम चीजें, तो सर, राम की तस्वीर है, वैसे जी- सीता की तस्वीर है, गुरु नानक की तस्वीर है, टीपू सुल्तान सबकी है। तो यही तो खूबसूरती है भारत की। जो बीजेपी कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, भारत की पहली सरकार है जो भारत के एक इलाके पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भारत के 22 शहरियों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी कहती है, और अरे आपका होम मिनिस्टर MOS एक सेकंड, लेकिन वैसे जी सुनिए ना, खूबसूरती तो उस अंदाज में भी है ना जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। आपने ये नहीं कहा कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो जाएगी लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएगी। आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए? इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं कहेंगे। आप भी जिस अंदाज में बोलते हैं, आप भी एक संदेश देते हैं ना। एंकर का काम है प्यार मोहब्बत वाला पैगाम या ये तड़का लगाने वाला? अरे पार्टी की आज नस्लें ये बना रहे हैं ना, भाई हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। पार्टी की नस्लें बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, मगर हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का पहले का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था उनका? पहले दिया हुआ नाम क्या था उनका? आपने पूछा क्या? असदुद्दीन अवैसी वाकई में यार एक सच्चे हिंदुस्तानी और देशभक्त भी हैं। वो एंकर शुरू में ही उन्होंने एक ऐसा सवाल कर दिया कि साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। भाई क्यों साबित करे? जब वो मुसलमान है तो क्या उसको अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी? उसने जब बोल दिया है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा जीना मरना यहाँ पर है, हमारे बाप दादाओं की कब्रें भी हिंदुस्तान में, तो हम साबित क्यों करें? क्यों सर्टिफिकेट आप हमें चाहिए आपसे? और जो साथ में जो सुधांशु जी बैठे हैं इनको भी हमने सुना है, बड़े पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी वो भी हैं, और वो भी मतलब अच्छी डिबेट कर रहे थे। बट बीच में जो एंकर थी ये बोल रही थी आप जय श्री राम नहीं बोलते, नारा नहीं लगाते, मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म वो जो रिलीजन वाली जो डिबेट थी उसको मतलब मिक्स कर रही थी। लेकिन असदुद्दीन अवैसी जो है वो बड़े होशियार थे, उन्होंने सारे रिलीजन को एक साथ करने की बात की, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और बंदे में दम है यार, आज फर्स्ट वीडियो में हमें वो एकदम अच्छे लगे। ओवैसी साहब और दूसरा जो सुजानसु साहब था, इन दोनों की जो आपस में बातें थी वो समझ रहे थे एक दूसरे की बातें, तो वो बहुत बोल रहा था ओवैसी साहब तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, रहूँगा, और जो भी नारा लगाएंगे मैं उनके साथ रहूँगा हर चीज़ में। तो जो बीच वाली आ गई उसको तो तड़का चाहिए, तो थोड़ा सीधे मैं बोलता हूँ भाई, वसूली भाई की तरह। ओवैसी साहब ने बोला तो हमारे अबा उज़्ज़ा भी वहीं पर दफनाए हुए हैं, तो ये जो बीच वाली एंकर है पता नहीं इसको कौन चूरन दे रहा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये हिंदुस्तान में रहकर यही जड़ की जो फसाद है ना, यही तड़का लगा रही। तो मेहरबानी करो ऐसा ना करो। हिंदुस्तान में जो पहले रहते थे सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी थे वो प्यार मोहब्बत की तरह रहते थे, और आज भी रहना चाहिए। चंद लोगों की वजह से है ना ये जो बिगड़ गई है, आजकल ये पॉलिटिक्स में आ गई है ना तड़का वाला। तो यार मैं भी हैरान रह गया, आज पहली बार हमने ओवैसी साहब को देखा, पर ये तो हिंदुस्तानी मुसलमान है ना जो भाई सीधे साधे जवाब दे रहा था। भाई वो जो दूसरा बंदा था जिसको हमने दूसरी बार सुना था वो भी ठीक से जवाब दे रहा था, सुन रहे थे एक दूसरे के। पर ये जो एंकर थी ना, ये बीच बीच में आकर ऐसी आग लगा रही थी, ऐसी उसको देशभक्ति की। भाई ये हिंदुस्तानी तो ऐसे सवाल नहीं पूछता मुसलमानों से, पर ये जो एंकर है ना इसको भाई TRP चाहिए ऐसी आग लगाने के लिए। तो यार ओवैसी साहब ठंडे इंसान है, उसको अच्छा लगा ये सुनकर। तो जिसने भी हमें ये वीडियो सेंड किया उसका थैंक यू। हम आगे भी इस तरह पॉलिटिशियंस की बातें सुनेंगे, बहुत अच्छा लगता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।